नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी में हमें लगभग 20% तक का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। के 5 दिन की परफॉर्मेंस की तो 5 दिन में भी हमें लगभग 51% तक का रिटर्न कंपनी बना करके दे रही है। 1 महीने की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 60% तक का रिटर्न कंपनी ने हमें बना करके दिया है। दोस्तों, जो इतनी तेज रफ्तार से कंपनी भागी ही जा रही है और एकदम ही मतलब पागलों की तरह भागी जा रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या है ये भी हम जानेंगे। 6 महीने की बात करें तो वो भी 68% के रिटर्न है। 1 साल की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 5 साल में कंपनी ने 1900% के रिटर्न बनाए और अगर हम बात करें मैक्सिमम की तो कंपनी ने जब से कंपनी शुरू हुई थी तब से कंपनी ने 1700% के रिटर्न बनाकर दिए है। और बीच-बीच में आप देखेंगे कि कंपनी इसी तरह की जो है जंप यहाँ पर भी कंपनी ने 1 मिनट देखिए, यहाँ पर भी कंपनी ने जंप दिखाई थी, यहाँ पर भी जंप दिखाई और यहाँ पर भी दिखाई। फिलहाल तो कंपनी अपने लो से अच्छी खासी रिकवर होती हुई हमें देखने को मिल रही है, जो कि इसी 1 महीने 6 महीने के अंदर जो है रिकवर होती हुई देखने को मिल रही है। अगर मार्केट कैप देखोगे तो 850 करोड़ के आसपास सिर्फ कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई देखोगे तो 239 रुपए का देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी इतना भाग क्यों रही है, तो इसके पीछे के रीजन हम इस वीडियो में जान लेंगे। और सभी सेमीकंडक्टर की जो कंपनीज है वो हमें भागती हुई देखने को मिल रही है। इनके पीछे का जो रीजन है वो हमें एक ही देखने को मिल रहा है, जो कि है दोस्तों सेमिकॉन इंडिया 2025, जो कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हमें एक मतलब प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, जो हमारी इंडिया में ही कंडक्ट किया जा रहा है, जिसकी की डेट 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच में ये प्रोग्राम हमारी इंडिया में चलाया जा रहा है। तो इस वजह से भी जितनी भी सेमीकंडक्टर्स वाली कंपनीज है तो हमें अच्छी खासी भागती हुई देखने को मिल रही है। बाद में अगर बात करें दोस्तों, जो हमारे देश की सबसे पहली सेमीकंडक्टर चिप है वो भी हमारी इंडिया ने मैन्युफैक्चर कर दी है, जिसका नाम रखा है विक्रम करके। तो इसरो ने जो है ये चिप कल के ही दिन लॉन्च की थी। इस वजह से भी आज के दिन हमें हर एक सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और दूसरा जो रीजन है वो है दोस्तों स्टॉक मार्केट के ऑपरेटर्स। तो ये बहुत ही छोटी कंपनी, 850 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो ऑपरेटर्स भी इसमें एंटर करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, ऑपरेटर क्या करते हैं, पहले तो कंपनी को पंप करते हैं, बाद में जो अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फिर जो कंपनियां ऐसा डाउन आ जाती है उसके बाद में और जब उनको लगता है तो पंप करते हैं छोटी कंपनीज को, बाद में और उस कंपनी को अपना माल निकाल कर चले जाते हैं। उसके बाद में और जो है पंप करते हैं और इसी तरह से जो रिटेलर्स होते हैं या फिर जो नए पार्टिसिपेशंस वाले जो लोग होते हुए, जिसको आप रिटेलर्स ही बोलेंगे, माइक्रो रिटेलर्स बोलेंगे, जो नए-नए आते हैं, तो उनको इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है और स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करके उनको इस ट्रैप में फंसा दिया जाता है। तो नए-नए जो निवेशक है उन्होंने ऐसी कंपनी से बचकर ही रहना चाहिए। तो कौन सी कंपनी में उन्होंने जाना चाहिए, तो आप जानते होंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी भी चिप में जो है मतलब काम कर रही है। उनका जो जॉइंट वेंचर है वो फॉक्सोकॉन करके जो एक ताइवान का बेस्ड कंपनी देखने को मिल जाती है, उनके साथ में जॉइंट वेंचर देखने को मिल जाता है। सीजी पावर भी बहुत बड़ी कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी देखने को मिल जाती है, तो ये भी सेमीकंडक्टर में काम करती हुई नजर आती है। उसके बाद में एक स्मॉल कंपनी है जो कि मॉसचिप टेक्नोलॉजीज, तो इनका भी प्रेजेंस अच्छा खासा जो है चिप मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की कंपनी में आपने जाना चाहिए। उसके बाद में बहुत सारी है, एबीबी इंडिया, 3M इंडिया लिमिटेड, तो ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनीज में आपने जो है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करने वाली या फिर वैसा अप्रोच रखने वाले सेक्टर में निवेश करना चाहिए। बाद में अगर आप देखोगे इस कंपनी का P&L, देखिए दोस्तों, कंपनी कुछ भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है। कंपनी के सेल्स देखोगे देखिए 2016 में 26 करोड़ के थे, फिर बढ़कर 36 करोड़, 42 करोड़, 26 करोड़, 37, 16, 9, 11, 12, अभी जो है मार्च 2025 में सिर्फ 8 करोड़ के सेल्स कंपनी ने किए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो देखिए माइनस 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 माइनस, बीच में कभी प्लस में आता है और फिर भी जो है माइनस में ही देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो इस क्वार्टर की यानी कि मार्च 2025 में -72% की ऑपरेटिंग मार्जिन है और पहले भी जो है हमें
पहले तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव में देखने को मिल रही थी, लेकिन लगातार नेगेटिव में ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रही है। टैक्स के पहले के प्रॉफिट की अगर बात करें तो भी हमें नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। कभी-कभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में आ जाता है, लेकिन फिर भी कंपनी का प्रॉफिट हमें नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी पिछले साल यानी कि मार्च 2025 में -21 करोड़ का लॉस कंपनी ने दिखाया था। उससे पहले 17 करोड़ के लॉस में थी, 3 करोड़, 13 करोड़, 9 करोड़, कभी-कभी जो है पॉजिटिव में आ जाती है, लेकिन कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो हमें बहुत ही खराब देखने को मिल रही है। पी&एल जो है बहुत खराब देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की भी अगर बात करें तो देखिए कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें उसी प्रकार की देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए कंपनी के रिजर्व्स हमें पिछले 2 क्वार्टर से माइनस में देखने को मिल रहे हैं, हालाँकि पहले रिजर्व जो है हमें प्लस में देखने को मिल रही थी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है नहीं कमा रही है और अपने प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर पा रही है। इसी वजह से जो है कंपनी के रिजर्व्स हमें नेगेटिव में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में जो है दोस्तों कंपनी के प्रोमोटर की होल्डिंग भी हमें लगभग प्रोमोटर के पास में 60% तक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अदर जो पोर्शन है वो हमें पब्लिक के पास में ही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट, उसके बाद में कंपनी के जो पी&एल है वो भी हमें इतना कुछ मतलब अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। सो हो सकता है कि स्पेशली इसमें जो ऑपरेटर है उन्होंने एंट्री कर ली हो और इस वजह से ये शेयर हमें इतना भागता हुआ देखने को मिल रहा है। सो आपके मन में ये विचार आया होगा कि अभी इन्वेस्ट ना करें तो कब करें? सो दोस्तों उसके लिए भी हमारे पास में इलाज है। अगर आप ऐसी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये जो सेमिकॉन जो प्रोग्राम चल रहा है वो खत्म हो जाने के बाद में, और जब ये शेयर आपको लगता होगा कि 10-20% डाउन आ गया है या फिर उससे भी ज़्यादा गिर चुका है, या फिर डेली का जो अपर सर्किट हमें लगता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा। अपर सर्किट फिर भागेगा, फिर अपर सर्किट लगेगा, फिर भागेगा, फिर अपर सर्किट लगेगा। तो यहाँ पर कभी भी मतलब हमने इन्वेस्ट करना नहीं होता है। जो छोटे निवेशक होते हैं उन्होंने जब लोअर सर्किट लगता है, मतलब ऐसा लोअर सर्किट करके जो शेयर हमें 50% तक या फिर 17% तक डाउन देखने को मिलता है, तब आप इन कंपनीज को अच्छी तरह से स्टडी करके और इनके बिजनेस को अच्छी तरह से वेरीफाई करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इन कंपनीज में निवेश करने का आप सोच सकते हो। लेकिन इतनी तेजी में कभी भी भागती हुई ट्रेन में बैठना नहीं होता है दोस्तों। तो ये मैं अपनी तरफ से आपको सलाह देना चाहता हूँ। फिर भी पैसा आपका है, डीमैट अकाउंट आपका है, डिसीजन भी लेने वाले आप ही हो, तो आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। लेकिन ऐसे भागती हुई ट्रेन में मेरा तो मानना है कि कभी भी बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में हमें ऑपरेटर्स एक्टिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये थे दोस्तों स्पेल सेमीकंडक्टर के बारे में लेटेस्ट न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।